प्रोनाउन से हमें क्या लेना। प्रोनाउन से हमें क्या मतलब। तो अपने को केवल ये 19 नियम जो हैं इसको याद करना है। और जैसे ये एग्जाम्पल्स बने हुए हैं वैसे ही सेंटेंस बनाएंगे। तो जब स्पॉट द एरर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे तो हमको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। प्रोनाउन बोलने में तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये रूल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। आपको ये एग्जाम में इंग्लिश में अच्छे स्कोर करने में हेल्प करेगा। आज मेरी कुछ स्टूडेंट लोग से बात हुई जिन्होंने आज एसएससी के एग्जाम दिए थे, और उनका इंग्लिश में जो नंबर है या इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा गया है, उन्होंने कहा। तो मुझे इसकी बहुत खुशी मिली। लेकिन उन स्टूडेंट की भी मैं तारीफ करूंगा कि जैसा मैं उनको पढ़ाया और जैसा मैंने गाइडलाइन दिया सेम उन्होंने उसको फॉलो किया है। तो आज उनका रिजल्ट जब अच्छा आया तो मुझे भी एक खुशी मिली कि नहीं, एक अंदर से अच्छा लगता है ना कि हमारा मेरा स्टूडेंट है अच्छा किया, है ना। तो देखिए कुछ रूल्स हैं, इसको अपन पहले देख लेते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे इसके। ठीक है। तो पहला जो रूल है, अ पर्सनल प्रोनाउंस एग्री विद द नाउन इट रिप्लेस। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, दैट वुमेन इज माई टीचर। ठीक है। डू यू नो हर। माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग शॉपिंग, लाइक टू ज्वाइन अस। तो ये जो है ये नाउन जो है और यहाँ पे जो प्रोनाउन लगा है, ये दोनों रिप्लेस एक दूसरे को करते हैं। जैसे इन दोनों के लिए यहाँ पे अस का यूज हुआ, वुमेन के लिए यहाँ पे हर का यूज हुआ। ठीक है। प्रोनाउंस नेवर हैव एन एपिस्ट्रॉफ। ठीक है। ये जो डैश लगता है ना, ये नहीं लगता उसमें। डू नॉट एड एन एपिस्ट्रॉफ टू पोजेसिव प्रोनाउन लाइक हर्स, अवर्स, देयर्स, ईटीसी। ठीक है। इसके मैं एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। इट हेल्प यू आउट, गुड इवनिंग। और थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है। इसके मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसके प्रिंट आउट लेके इसको याद कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं, 2 रुपए खर्चे आएंगे, 1-2 रुपए। और क्या है कि सभी बुक किताबें जो हैं सब में सब कुछ नहीं दिया है। मैंने 10-12 किताब रखी है, उसमें से जो अच्छा लगता है वो मैं के आप लोगों के सामने रख देता हूं कि इसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है। सेकंड जो है, ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, द रेड बैग इज हर्स, है ना, एंड द ब्लू बैग इज अवर्स। ठीक है। वो लाल बैग है वो उसका है, और जो ब्लू बैग है वो हमारा है। लेकिन यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा, हर्स नहीं होगा, और यहाँ पे अवर्स नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका, वन मस्ट डू इट वन सेल्फ, नॉट वंस सेल्फ। ठीक है। इसमें कभी भी डैश का यूज, ये एपिस्ट्रॉफ कभी यूज नहीं होगा। ठीक है। थर्ड रूल जो है, वाइल कन्फेसिंग अ फॉल्ट। फॉल्ट यानी कि एक्सप्रेस करना निगेटिव आइडिया को या सोच को। तो उसमें क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन शुड बी फर्स्ट पर्सनल पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ऐसे यूज करना है। जैसे कि किसी की गलती हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, यानी कि कोई गलती या निगेटिव आइडिया, तो उसमें क्या है, खुद को सामने रखना है। जैसे आई, मैंने, यू, तुम, एंड वह, हम तीनों ने हैव कमिटेड अ सीन एंड विल बी पनिश्ड। मैंने, तुमने और उसने मिलकर जो सीन किया है, SIN, सीन बोलते हैं ना, यानी कि जो हमने सीन यानी कि गलत करना, है ना। तो उसमें अपने आप को आगे रखो। ठीक है। तो आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ सीन एंड विल बी पनिश्ड, निगेटिव है ये। ठीक है। तो यहाँ पे आई पहले आएगा, यू बाद में, सेकंड पर्सन, और जो थर्ड पर्सन है वो आखिरी में आएगा। ठीक है।
डोंट पुट योर सेल्फ फर्स्ट। अच्छाई में अपने को पहले नहीं रखना है, बुराई में पहले रखे। अच्छाई में इट इज अ गुड मैनर टू पुट अदर पर्सन बिफोर यू, मैनर में तो सेकंड पर्सन को पहले रखना है, थर्ड पर्सन को बाद में, और आखिरी में खुद को। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, एंड आई आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, मेरे दोस्त और मैं जा रहे हैं। माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, नॉट आई एंड माई फ्रेंड्स। ठीक है, वैसे यू सेकंड पर्सन, राम थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यू, राम एंड आई। ठीक है, तुमने, राम और मैंने मिलकर ये, आई हैव कंप्लीटेड अवर ट्यूशन, यानी हमने अपना ट्यूशन कंप्लीट किया। ओके। फिफ्थ रूल, द indefinite pronouns like anyone, anybody, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody are always singular। ठीक है, इसको सिंगुलर में यूज करना है। एनी वन, एनी बडी, एवरी वन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नो बडी। एवरीबडी लव्स राम, है ना, राम को सभी प्यार करते हैं, तो एवरीबडीज में लव्स आएगा, सिंगुलर नाउन। ठीक है। सिक्स्थ रूल है, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। यू एंड आई विल लीव फॉर पेरिस टुमारो। ठीक है, तुम और मैं, नॉट यू एंड माई सेल्फ। ठीक है, लेकिन जहां पे बट का यूज होगा, व्हेन बट इज यूज, इट विल बी फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द एक्यूसेटिव केस। नन बट हर हैज प्रिपेयर्ड द डिनर। किसी ने नहीं, लेकिन उसने डिनर प्रिपेयर किया था। ठीक है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड बाय एंड, जब दो सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जुड़े, तो उसमें क्या होता है, जो प्रोनाउन होगा वो ऑलवेज प्लूरल होगा। ठीक है, मुक्ति एंड शक्ति है सिमिलर टेस्ट इन आर्ट्स। हैज नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा। ठीक है, व्हेन एनी प्रोनाउन एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी, इट इज ऑलवेज बी नॉमिनेटिव केस। जैसे इट इज मी हु इज इन द रॉन्ग, नो, इट इज आई हु इज इन द रॉन्ग, यह मैं था जो गलत था। जहां पे टू बी का यूज हो रहा है, इज, इट इज आई। ठीक है। 10th, when two singular nouns joined by and denoted the same person or thing, the pronoun used for them must be singular in number। ठीक है, द आर्टिकल द इज प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन। दो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं एक सेम पर्सन और थिंग से, है ना। जैसे एक एग्जांपल में देखिएगा, द अकाउंट ऑफिसर एंड ट्रेजरर शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। तो यहाँ पे इन दोनों को मिलके एक काम करना है, यानी कि अकाउंट्स में केयरफुली काम करना है, दोनों को मिलकर। तो यहाँ पे जो सिंगुलर नाउन यूज होगा, है ना। वैसे ही 11th रूल है, जहां पे वन का यूज होगा, व्हेन इन अ सेंटेंस वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ऑल प्रोनाउंस इन द सेंटेंस मस्ट बी चेंज इनटू वन और वंस, नॉट हिज और हर। जहां पे वन का यूज होगा, वहां पे हिज एंड हर नहीं आएगा, वहां पे वन ही आएगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन अ वन। ठीक है, यहाँ पे वन का यूज हुआ ना, तो यहाँ पे हीज हिम हर नहीं आएगा। ठीक है, वैसी आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, इसके साथ सिंगुलर नाउन ही यूज होगा। ठीक है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉन, तो यहाँ पे प्रोनाउन जो है सिंगुलर होगा। ठीक है, आइदर ईरा और क्लेरा शुड पुट हर ओपिनियन टू द कंसर्न्ड ऑथोरिटी। या तो ईरा या तो क्लेरा को अपना ओपिनियन ऑथोरिटी के सामने रखना चाहिए। 13,
When two or more singular noun joined by and preceded by each and every, ठीक है, एंड लगेगा और ईच एंड एवरी लगा, तो इसके साथ सिंगुलर नाउन यूज होगा. ईच मैन एंड ईच बॉय इन द पार्टी हैज गॉट हिज शेयर. ठीक है, ईच एंड ईच है या एवरी है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, एंड, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज होगा. ओके, ये प्रोनाउंस के नियम चल रहे हैं प्रिंस भाई. व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर कलेक्टिव नाउन, इट मस्ट बी इन अ सिंगुलर नंबर व्हेन इट एक्ट्स एज अ वन यूनिट. ठीक है, और प्लूरल प्रोनाउन में यूज होगा जब इंडिविजुअली यूज होगा. ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, तो ज्यूरीज क्या है, कलेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज होगा ना. द ज्यूरी हैज नॉट शोन देयर विलिंगनेस टू गिव अ अनएनिमस डिसीजन ऑन द मैटर. तो जहां ज्यूरी है, कलेक्टिव है, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल नियम दे रहे हैं, तो यहाँ पे देयर का यूज होगा. ठीक है, प्लूरल नाउन्स यूज होगा. ईच अदर और वन अदर का यूज कैसे होगा, ईच अदर और वन अदर. बेला एंड ईव हेल्प ईच अदर, जब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, दो लोग हैं तो ईच अदर, दो लोगों से ज्यादा है तो वन अदर. वी सेंट वन अदर क्रिसमस प्रेजेंट. ठीक है, हम हमें एक दूसरे को क्रिसमस का प्रेजेंट देना चाहिए. ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे का नहीं है, एक दूसरे में ईच अदर यूज होगा, लेकिन उससे ज्यादा है, वी है, तो वन अदर. If two nouns are joined by as well as, pronouns are used according to the gender, number and person of the first pronoun. फर्स्ट नाउन, ठीक है, जैसे एस वेल एस में जो पहला जो है फर्स्ट पर्सन विनय है. ठीक है, विनय एस वेल एस हिज फ्रेंड इज डूइंग हिज वर्क, तो फर्स्ट में जो रहेगा वही प्रोनाउन यूज होगा. तो ये सिंगल है, तो यहाँ पे सिंगुलर ही यूज होगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. थोड़ा सा रूल्स है, इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, एक दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा. गिव अप करना आसान है, पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना. कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट पानी है तो मेहनत बहुत जोरदार लगेगी और अपना बेस्ट देना होगा. ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इफ द स्ट्रक्चर मैनी प्लस सिंगुलर नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द सेंटेंस, सिंगुलर प्रोनाउन यूज. ठीक है, मैनी के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, तो जो इसका प्रोनाउन है वो सिंगुलर होगा. ठीक है, जैसे यहाँ मैनी के बाद ये सिंगुलर नाउन यूज हुआ है, सोल्जर, तो इसका जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर ही होगा. मैनी अ सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर्स, लेकिन मैनी है, लेकिन क्या है इसके बाद सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा. द प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज is used after except everyone attend the duty except, क्या है, except, EXCEPT, expect, एक्सेप्ट, है ना. तो यहां जहां भी एक्सेप्ट होगा वहां पे सिंगुलर नाउन यूज होगा. एवरीवन अटेंड द पार्टी एक्सेप्ट हिम और हर. दोज किसके लिए यूज होगा, दोज इज यूज बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन और आफ्टर वर्ड लाइक नोटेबली, मेनली, स्पेशली और चीफली. Many of the people, especially those who have committed a crime, are absent today. ठीक है, तो इसने जहां भी वर्ड होगा नोटेबली, मेनली, स्पेशली, चीफली, वहां पे दोज वर्ड यूज होगा. जैसे यहाँ स्पेशली लगा है तो दोज. यहां तक समझ में आया आप लोगों को. 19 रूल्स है. लास्ट क्लास में नाउन्स के अपन ने 20 रूल्स पढ़े थे. ये दोनों को करने के बाद नाउन प्रोनाउन, ये छोटे से चैप्टर्स हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद भी अगर हम को एक भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद जिम्मेदार हो.
अपनी असफलता के लिए आप खुद जिम्मेदार रहोगे। इतना बेसिक, इतना डिटेल। यूट्यूब, कहीं भी सोशल मीडिया में चले जाओ, कोई नहीं पढ़ाता। और ऑफलाइन क्लासेस में भी किसी के घर जाके भी पढ़ोगे, किसी के ट्यूशन भी कर लो, 1000 10 2000 रुपए मंथली भी दे दो, तो भी वो लोग इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और ये चीज एग्जाम में आती है, आती है एंड आती है। ठीक है। प्रैक्टिस करना नहीं करना आपके ऊपर है। करियर आपका है। मेहनत आपकी है। नौकरी जो मिलेगी वो आपकी होगी, सैलरी जो मिलेगी वो भी आपकी होगी। ये क्लास मैंने फ्री जरूर शुरू किया था, लेकिन मेरी जो मेहनत है वो फ्री नहीं है। इतनी मेहनत कोई नहीं करता है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना फोकस होके स्टडी करते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ दूंगा मैं, हर क्लास का पीडीएफ देता हूँ। ग्रुप में हर क्लास का मैं पीडीएफ देता हूँ। इसका भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से, एक बार क्लास ओवर हो जाए फिर। तो अपन ने 19 रूल्स पढ़ लिए। इसको करना क्या है मैं बता रहा हूं। ये 19 रूल्स ऐसे याद नहीं होंगे। एक रूल याद किए ना, तो ऐसे ही सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। ठीक है। दो तीन और सेंटेंस बनाओ। कोशिश करो याद करने की। हिंदी में मैंने समझाया। मेरी जो रिकॉर्डिंग क्लासेस होती है उसको सुनो। केवल सुनते रहो, अपने आप दिमाग में आएगा। लेकिन अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना है। ठीक है। तुम्हारी जो पोस्ट तुम्हें मिलने वाली है ना, तुमसे पीछे जो है ना, जो तुमसे अभी पीछे हैं वो भी ले जा सकते हैं। क्योंकि मैं खुद बैक बेंचर रहा हूँ, पीछे बैठता था क्लास में। मैंने ना आगे जो बैठते थे क्लास में टॉपर्स, उनको पीछे करके ना ये आगे बढ़ा हूं मैं। इसलिए बता रहा हूँ कि मेहनत जो करेगा नौकरी उसकी होगी। बहुत सारे लोग देखता हूँ जो कॉलेज स्कूल में बहुत बड़े टॉपर रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल लगती उनकी। क्यों? क्योंकि उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबता है कि हमको सब आता है, इसलिए वो लोग बेसिक नहीं पढ़ते। और हम जैसे जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं ना, हम बेसिक पढ़ते हैं और अपने बेसिक को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए, हमको पता रहता है कि किसका आंसर देना है और सही आंसर क्या है। ये बेसिक है। ये प्रोनाउन का बेसिक है। ठीक है। मेहनत करना जरूरी है दोस्त। सोशल मीडिया में तो जिंदगी बीतेगी ही, और आने वाला टाइम तो और भी डेंजरस रहेगा सोशल मीडिया में। पूरी लाइफ पड़ी है सोशल मीडिया चलाने के लिए, रील बनाने के लिए, उसमें लाइक पाने के लिए बहुत समय है। ठीक है, चलो अब मैंने आप लोग को प्रोनाउन पढ़ा दिया। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि सर आप हर क्लास में वर्ड्स बताते हो, इस क्लास में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्लास अभी भी वर्ड्स हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद अपन क्या है, ये वर्ड्स जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद अपन प्रोनाउन की के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो पहला जो वर्ड है वो है एस्ट्यूट, यानी चतुर। सिनोनिम्स इसका है परसेप्टिव, जुडिशियस, कैगी, कैनी। एंटोनिम्स इसका है चतुर का उल्टा इडियोटिक, स्टूपिड, एवराइज यानी लालच। सिनोनिम्स इसका है क्यूपिडिटी, एविडिटी, ग्रीड। एंटोनिम्स इसका है जेनेरोसिटी, चैरिटी। थर्ड है ब्लिक, यानी निराशाजनक। सिनोनिम्स इसका है डिस्मल, ग्लूमी, चिली। एंटोनिम्स इसका है ब्राइट और प्लीज। यस, एनी क्वेश्चन? याद नहीं करना है, इसको बस पढ़ते जाओ। और रीडिंग करोगे ना, रीडिंग की हैबिट डालोगे ना, ये सब वर्ड्स ऑटोमेटिक आएंगे आपके दिमाग में। ठीक है। याद नहीं करना है। कितने वर्ड्स याद कर लोगे? 2 4 हजार वर्ड्स नहीं होते याद। इसलिए मैं तो हर क्लास में 5 10 वर्ड्स पढ़ाता हूँ बस। एक बार देख लोगे ना, और जब रीडिंग करोगे न्यूज़पेपर, ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा अपना कि ये कहीं पढ़ा हुआ वर्ड है। जयपुर घूमने गया था। जयपुर का हूं नहीं। जयपुर बहुत अच्छी जगह है, नीट क्लीन। फोर्थ वर्ड है ब्लेम। ब्लेम यानी दोष। सिनोनिम्स इसका है रिप्रूव,
अपब्रेड, सेंस्योर। एंटोनिम्स इसका है कमेंड, एप्लॉड। फिफ्थ वर्ड है ब्लूम, ब्लूम यानी खिलना। सिनोनिम्स इसका है फ्लोरिश, ग्रो, थ्राइव। एंटोनिम्स इसका है श्रिंक, पेल, विदर। सिक्स्थ वर्ड है बुलडॉज, खत्म कर देना। सिनोनिम्स इसका है फ्लैटन, रेज, सो, थ्रस्ट, क्रैश। एंटोनिम्स इसका है बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट। ब्लेंडिस यानी चापलूसी करना। सिनोनिम्स कैजोल, कॉक्स, एड्यूलेट, वीडल। एंटोनिम्स इसका है बुली, फोर्स, रिपेल। देखिए, इन सब वर्ड्स को याद नहीं करना है, मैं पीडीएफ दे देता हूं ना, तो बस इसको एक बार लिख लो। डेली 7 वर्ड्स तो लिख सकते हो ना, 7 वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो लिख सकते हो ना। उसके बाद याद नहीं करना है, ऑटोमेटिक याद होते जाएगा, ये सब हो जाता है। एक बार ट्रैक में आ गए ना, तो ट्रेन अपने आप, गाड़ी अपने आप भागने लगती है। कोई याद नहीं करता, और ये चीजें एसएससी के एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए डोंट बी, इसको लाइटली मत लेना, है ना। जो भी मैं क्वेश्चन या वर्ड शेयर करता हूँ, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। ठीक है। अगली बार जयपुर आ जाएंगे, अगली बार जयपुर आ जाएंगे, लेकिन पहले तो मैं वृंदावन ही जाता हूँ। वृंदावन में अगर समय मिलेगा तो जयपुर जरूर आऊंगा। कृष्ण जी की कृपा रही, बाके बिहारी की कृपा रही, राधा रानी की कृपा रही, तो जयपुर आएंगे। मेन तो मैं स्पिरिचुअल के लिए वहीं जाता हूँ। तो देखो, ये जो कॉमन एरर है, इसमें प्रोनाउंस में मिस्टेक है। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, चीटिंग करा दे रहा हूँ इतना, कि भैया इसमें प्रोनाउंस में ही मिस्टेक है। ठीक है, जो अपन ने प्रोनाउंस के रूल पढ़े। ठीक है। तो पहला वर्ड, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो टू फाइंड आउट इट कंटेन एन एरर। द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो भी एरर है, जो भी एरर है, एक किसी भी क्वेश्चन के वन पार्ट्स में है ना, एक से ज्यादा एरर नहीं होगा। ठीक है। अगर एरर नहीं है तो इग्नोर द एरर ऑफ पंचुएशन। ठीक है, नो एरर के लिए ई ऑप्शन है। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, द रिजल्ट वाज द बेस्ट हु कुड बी एक्सपेक्टेड अंडर द सर्कमस्टेंसेस। इसका क्या आंसर होना चाहिए? द रिजल्ट वाज द बेस्ट हु कुड बी एक्सपेक्टेड अंडर अंडर द सर्कमस्टेंसेस। चलिए बताइए, थोड़ा मैं पानी पी के आ जाता हूँ। ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा, आप लोग आंसर बताइए। फर्स्ट, क्यों है ये भी बताइएगा, वाई, वाई, ये भी जरूरी है बताना। आंसर मैं डेली लेता हूं, लेकिन क्या है, मेरे पास समय नहीं रहता। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जैसे आज क्लास लिया, इसके बाद अगला क्लास एक दिन ऑफ लेने के बाद, क्या है कि आप लोगों से मोटिवेशन नहीं मिलता ना मेरे को ज्यादा। मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, और लाइफ में भी बहुत मोटिवेशन है, लेकिन आप लोगों से मोटिवेशन नहीं मिल पाता है थोड़ा। उसका रीजन है कि आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग को शेयर भी नहीं करते हो।
अपने फ्रेंड सर्कल में, या कमेंट्स में बताते भी नहीं हो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि खराब पढ़ा रहा हूँ। अच्छा खराब तो आप लोग बता सकते हैं ना, जैसे फिल्म का रिव्यू करते हैं कि सर ये पिक्चर अच्छी थी देख लेना, सर ये ऐसा है वो देख लेना, स्त्री टू देख लेना, और सर वो मूवी बहुत अच्छा क्या, और भी रहते हैं ना, सर ये मोबाइल बहुत अच्छा है, उसका रिव्यू आता है ना, नीचे स्टार लगे रहते हैं, 5 स्टार 2 स्टार। मैं मूवी देख ही नहीं पाता हूँ, ट्रस्ट में। मेरा मैक्सिमम टाइम ना इंग्लिश में ही जाता है। तो फर्स्ट का जो आंसर है, बाकी लोग भी दीजिए प्लीज। हैप्पी जी, इंसा जी, प्रिया जी, राहुल, रिक्की, रिया, श्वेता, विजय, विकास, प्लीज आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिए। आंसर भी आप लोगों का राइट है। ठीक है, तो द बेस्ट हु होगा, द बेस्ट डेट होगा। ठीक है, यहाँ पे द बेस्ट डेट होगा, हु नहीं होगा। दैट कुड बी। ठीक है, हु का यूज क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन को डिनोट नहीं किया गया है, या पर्सन को रिफर नहीं किया गया है, तो हु नहीं होगा, डैट होगा। डैट। मैं भी नहीं देखता हूँ मूवी। सेकंड, इन द क्वेश्चन, आरबीआई के एग्जाम में आया था ये वाला, आरबीआई का 2023 में आया था ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आईबीपीएस में आया था 2017 में, आरआरबी के एग्जाम में, असिस्टेंट। In the question below, the two statements are given which are grammatical correct and meaningful. Connect them by choosing the word given below the statement in the best possible way without changing the intended meaning. Choose the best possible word as you answer correctly. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो टू स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ग्रामेटिकल करेक्ट और मीनिंगफुल है। दोनों को करेक्ट करना है, कनेक्ट जोड़ना है, बाय चूजिंग द वर्ड गिवन बिलो स्टेटमेंट। यानी कि ये दो सेंटेंस है ना, उसको ये पांच में से कोई एक वर्ड के साथ जोड़ना है। तो कौन सा वर्ड जो है वो बेस्ट सुटेबल है वो देखना है। ओके, क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ जी आप सभी को? क्वेश्चन क्लियर हुआ? प्लीज बताइए। ये दोनों जो वर्ड जो सेंटेंस दिए गए हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन ये दोनों को जोड़ना है। ऐड, यानी कि यहाँ पे जोड़ेंगे कैसे, तो ये पांच में से कोई एक वर्ड यूज करके जोड़ना है, तो कौन सा वर्ड है ये बताइए। चलिए बताइए, आंसर बताइए इसका। द साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब ब्लैक अफ्रीकन नरेटर ऑफ द बुक ब्लैंक ही हैज मूव टू लंदन फ्रॉम जिम्बाब्वे often make fun of other immigrant doing nursing type of job। बताइए विच वन इज राइट। मुझे सब आंसर, ये दो सेंटेंस दिए गए हैं, इसको जोड़ना है, ये कोई भी एक वर्ड यूज करके। तो इसका आंसर है डी, हु। हु क्यों? क्योंकि हु यूज फॉर अ पर्सन,
द साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब ब्लैक अफ्रीकन नरेटर ऑफ द बुक हु हैज मूव, ही की जगह हु हो जाएगा, हु हैज मूव टू लंदन फ्रॉम जिम्बाब्वे ऑफन मेक फन ऑफ अदर इमिग्रेंट। ठीक है, क्लियर। बी नहीं। ओके। हाँ, ही रिमूव हो जाएगा। ओके। ही की जगह क्या यूज हो सकता है? विच नहीं होगा ना, इट भी नहीं होगा, आदमी है, इंसान है, तो ही की जगह हु। अब ये क्वेश्चन देखिएगा। इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर फ्रैगमेंट, वन ऑफ द फ्रैगमेंट में है वन एरर, यानी कि ये चार हैं, इनमें से किसी एक में एरर है, ऐसा बोल रहा है, वही चीज है। लेकिन हमेशा ना, मैं क्यों क्वेश्चन को पूरा पढ़ता हूं ये चीज बता रहा हूं कि आप लोग भी जब भी एग्जाम देने जाओ तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना डिटेल में। पता चला क्वेश्चन कुछ बोल रहा है और आंसर कहीं और टिक मार के आ गए, होता है ये। ओके। द फिल्म itself is preceded by an elaborately ironic but nervy disclaimer about being just a joke। बताइए इसमें क्या चीज गलत है? इसको क्लियर कर देता हूं। इसमें किसी एक सेंटेंस में द फिल्म itself, नो एरर। और बाकी लोग भी ट्राई करिए। नो एरर। देखो, बाकी लोग अगर कोशिश नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। ओ, वेरी गुड। बाकी लोग भी कोशिश करिए, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है इतने स्लोली पढ़ाने का। धीरे धीरे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि चीजें क्लियर होती जाए और आप लोग एक्सपर्ट बनो। यहाँ पे कोई एग्जाम तो नहीं दे रहे ना अपन कि तुरंत बनाना है। तो पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देख लिए ना, आईबीपीएस में आया है, आरबीआई में आया है, एसएससी में से थोड़ा सा इजी आता है। इसको कर लोगे ना तो एसएससी में ना एकदम इजीली बनेगा। एसएससी की इंग्लिश ज्यादा कठिन नहीं आती है। इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, क्योंकि यहाँ पे इट्स। ठीक है, यहाँ पे डी में अबाउट बीइंग जो लिखा है ना, अबाउट इट बीइंग होगा ये, आई टी इट। ठीक है, अबाउट इट बीइंग जस्ट अ जोक। बीइंग यूज हो रहा है तो इट यहाँ पे यूज होगा। और इट क्यों यूज होगा? क्योंकि फिल्म के बारे में बात हो रही, इंसान के बारे में बात होती, मेल फीमेल, तो ही
हिम हर ऐसा यूज होता है। इट का तो इट ही होता है ना। क्लियर। थोड़ा सा कठिन है, कोई बोल रहा था ना बच्चों का खेल है प्रोनाउन, तो कर लो, लो प्रोनाउन कर लो। अब ये दिख रहा है फोर्थ क्वेश्चन। रीड ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी एरर। ठीक है, वही चीज है। च- जो सेंटेंस के पार्ट है उसको रीड करना है, और अगर इसमें कोई गलती है तो उसको टिक करना है, नहीं है तो नो एरर को टिक करना है ना आंसर में। The ESOP option ensure that there is also an opportunity to generate wealth and be participate in phone pay growth story for all employees। ESOP ऑप्शन है एम्प्लॉय के लिए जो रहता है। Ensure that there is also an opportunity to generate wealth and to be part of to be participate in phone pay growth स्टोरी फॉर ऑल एम्प्लॉइज। तो इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। फोर्थ नंबर है। बहुत इजी है, एक बार में दिखना चाहिए, ये बहुत इजी है, ये इसको गलत नहीं करना है आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसको गलत नहीं करना है प्लीज। बाकी लोग बताइए। अब नाम लेके बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज। सी। वाई सी। सभी के आंसर सी आए हैं। वाई सी। एस होगा, फोन पेज ग्रोथ, इसमें दिक्कत नहीं है। बहुत इजी है। चलिए बताइए, कोशिश करिए और मेहनत। वेरी गुड। किसने आंसर दिया है? इंसा जी ने सही आंसर दिया है। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय नहीं होगा, एम्प्लॉयज होगा, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज। एस। तो डी राइट आंसर। बहुत सारे एम्प्लॉयज की बात हो रही है। एम्प्लॉयज। यस। आवाज आ रही है सभी को ना? अब ये भी सेम है, इस सेंटेंस में एरर खोजना है, फिफ्थ नंबर। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। आई माई सेल्फ am very proud and excited because our Kamala Harris is becoming the first vice president of US। मैं खुद, इसमें तो इजी लग रहा है मेरे को, फिफ्थ का तो कोई देखना ही नहीं है। फिफ्थ बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ बहुत इजी है। आई माई सेल्फ एम वेरी प्राउड एंड एक्साइटेड बिकॉज our Kamala Harris is becoming the first vice president of US। यस, आंसर इज राइट विजया जी। एंड सभी के आंसर राइट हैं। ए इज राइट आंसर यहाँ पे। माई सेल्फ नहीं हुआ, आई एम वेरी प्राउड। ये हम लोग बोलते हैं आई माई सेल्फ, ये स्पीकिंग में बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश में।
देखो एसबीआई क्लर्क में आया था मेन पेपर में। ठीक है। सिक्स, the vessel will have a pair of solid rocket boosters whose design has already been tested, but there's less that can go wrong with solid booster। इसका बताइए। सिक्स्थ, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। द वेसल विल हैव अ पेयर ऑफ सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। जो वेसल्स है उसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर हुज डिजाइन हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड बट देयर इज लेस दैट कैन गो रॉन्ग विथ सॉलिड बूस्टर। बताइए। बहुत इजी है। बी। 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 हुज नहीं होगा, हुज नहीं है, हुज। ये लिविंग थिंग के लिए होता है, विच होगा इसकी जगह। तो बी जिसके भी आंसर है वो राइट आंसर है। बी। ओके। हुज जो है वो लिविंग थिंग के साथ यूज होता है, विच है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है। ये भी कौन से एग्जाम में आया था? एसबीआई में ही आया होगा, एसबीआई 2020। ठीक है। इसमें भी सेवेंथ क्वेश्चन में भी ग्रामेटिकल मिस्टेक देखना है, तो इसको पढ़िए यहाँ से। एल आई सी हैज स्टार्टेड लीजिंग आउट इट्स बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। द lump sum compensation to be given to employee of PSCs and DJB have been fixed at 35 days of salary for each year in service. The VRS is approved by central government in October last year। LIC स्टार्ट कर दिया अपनी बिल्डिंग को, दिल्ली में अपनी बिल्डिंग को लीज पे देने पे। लम सम कंपनसेशन दिया गया, टू बी गिवन दे दिया जाएगा बीएससी और डीजेबी के लोगों को, एम्प्लॉयज को 35 दिन की सैलरी ईच ईयर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा मिस्टेक है ये बताइए। ट्राई करिए, ये भी आया था आरबीआई के एग्जाम में 2020 में। ट्राई ट्राई इट सेवन टाइम दीजिए खुद को, तभी बताइए। और इट्स बिल्डिंग। इसमें एक और ऑप्शन दिया है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है।
5 ऑप्शन दिए हैं इसमें, ए बी सी डी ई। ई तक दिया है, नन ऑफ दिस। इट्स बिल्डिंग, ये सही है। इट्स बिल्डिंग होगा, इट्स बिल्डिंग। द लमसम कंपेंसेशन टू बी गिवन टू एम्प्लॉयज ऑफ बीएससी एंड डीजेबी। यहाँ पे हैज आएगा, हैव की जगह, क्योंकि ये दोनों की बात हो रही है। बीएससी एंड डीजेबी, क्योंकि इसका अपन ने रूल देखा था, बीएससी एंड डीजेबी। तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा तो हैज आएगा। सी जो है, द वीआरएस इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन लास्ट अक्टूबर। इन अक्टूबर, इज की जगह वाज आएगा, क्योंकि लास्ट अक्टूबर किया गया था, किया था, वाज अप्रूव। ठीक है, तो इसका आंसर ई होगा, नन ऑफ दिस। ए का सेंटेंस रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, तीनों रॉन्ग है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, देखिए आरबीआई में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि आरबीआई में पोस्ट कम होती है, फॉर्म भरने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो इस टाइप के कठिन क्वेश्चन आएंगे ही। तीनों रॉन्ग है, और केवल प्रोनाउंस में ही इसमें मिस्टेक आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, एक लास्ट करते हैं, बहुत छोटा सा है ये। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल। वन ऑफ द, दिस इज, कितना छोटा सा सेंटेंस है ये। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल। एट्थ जो है, एट्थ का, ओह वाओ, विजया जी, वेरी गुड। क्रिमिनल्स होगा, यस, क्रिमिनल्स, एस, यस, वेरी गुड। ऐसी मेहनत करिए, आपका ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो बहुत अच्छा है। आप बहुत इजीली एग्जाम निकाल लेंगे, बस थोड़ा ना बेस को और क्लियर करिए। मैं ये नहीं बोलता कि आपका वीक होगा या जैसा, लेकिन क्या है कि अपने को और स्ट्रांग बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। एस, क्रिमिनल्स, वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल्स। नाइन्थ, चलिए नाइन्थ देख लेते हैं, क्या यहाँ पे क्या दिया है। नाइन्थ का थोड़ा ये इधर ऊपर नीचे साइड हो गया ये इधर देख लेते हैं। टेंथ देखते हैं, छोटा सा सेंटेंस ये भी है। हाउ पीपल डू टू अर्न देयर ब्रेड is depend largely on the locality where they live. Look, how people do to earn their bread is depend largely on the locality where they live. इसका क्या होगा? हाउ, कैसे, ए, इस नहीं होगा, डी। हाउ की जगह व्हाट होगा, व्हाट पीपल डू। कैसे करते नहीं, व्हाट पीपल डू होगा, हाउ नहीं। What people do to earn their bread is depend largely on the locality where they live. Peoples क्या करते हैं
टू अर्न उनका डेली का ब्रेड के लिए, वो डिपेंड होता है कि वहाँ की लोकेलिटी कहाँ पे वो रहते हैं और किस टाइप का वो काम करते हैं। तो व्हाट होगा, हाउ नहीं, कैसे नहीं, क्या। 11th क्लियर है यहाँ पे। ये तो सिंगुलर में ही है, तो ब्रेड है ये, देयर ब्रेड। ब्रेड का सिंगुलर तो ब्रेड है। 11th, both of them genuinely help each other when their family were going through a bad patch। बोथ ऑफ देम, दोनों ने बहुत हेल्प की जब उनकी फैमिली खराब समय से गुजर रही थी। वाई नो एरर 11th में। चलो ठीक है, 12th देख ले। सम पीपल हैव generously contributed to the welfare fund, but they wanted that their name should not be published। कुछ लोग वेलफेयर में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो चाहते कि उनका नाम पब्लिक में ना आए। 12th का बताइए। Some peoples have generously contributed to their world, but they wanted that their names। यहाँ पे देयर आएगा, THEIR, देयर, नॉट THERE। ओके। तो 12th का आंसर है सी, दे वांटेड दैट देयर नेम्स, THEIR, देयर।